तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित नए व पुराने दोनों अतिथि शिक्षकों को ये वीडियो बड़े ही ध्यान से देखना है। पूरी जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण आने वाली है। ये नया आदेश अभी हाल ही में जारी किया गया है। कल यह आदेश जारी किया गया और आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ गए हैं। इन लोगों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो गया है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ लेते हैं आदेश में क्या नया अपडेट निकल करके यहाँ पर आया है। कार्यालय विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी लटेरी जिला विदिशा मध्य प्रदेश से यह आदेश जारी किया गया है, लेकिन यह आदेश मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों के ऊपर लागू होने वाला है। दिनांक 27/8/2024 यानी कल यह आदेश जारी किया गया है। संस्था प्रमुख समस्त सचिव शाला प्रबंधन समिति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल या माध्यमिक और प्राथमिक शासकीय सभी स्कूलों पर यह नियम लागू होने वाला है। देखिए विषय क्या है, तो सत्र 2023-24 में अतिथि शिक्षक जो संस्था में भी एवं नियमित परीक्षार्थी के रूप में प्रशिक्षित योग्यता प्राप्त कर रहे हैं कि शिकायतों के जांच की कार्यवाही प्रचलित होने से संबंधित अतिथि शिक्षकों के संयुक्त हस्ताक्षरित प्राप्त आवेदनों एवं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा देय निर्देश के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा यह निर्देश जो है वो भी जारी किया गया है। तो पहले पूरा आदेश पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको सारी चीज़ें समझाने वाले हैं। देखिए विषय अंतर्गत लेख है कि सत्र 2023-24 में ऐसे अतिथि शिक्षक जो कि सिलेक्ट हुए हैं अतिथि शिक्षक के रूप में नियमित परीक्षार्थी के रूप में प्रशिक्षण एवं योग्यता प्राप्त कर रहे हैं, संबंधी शिकायत आपके अखबार में प्रकाशित होने के उपरांत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक 2533 दिनांक 28/3/2024 जारी कर राम मोहन शर्मा, जयदीप शर्मा, रवि शर्मा, रोहित मुंदरिया, नेपाल सिंह बघेल, विजय बघेल अतिथि शिक्षक वर्ग 2 के प्रतिवाद चाहे गए थे। ठीक है, तो इन लोगों के नाम है, इन लोगों के खिलाफ जो है इन लोगों ने ये प्रतिवादी के रूप में इनको नामांकित किया गया है। देखिए इस संबंध में कार्यालय पत्र क्रमांक 2443 दिनांक 4/3/2024 एवं स्मरण पत्र दिनांक 7/8/2024 जारी कर प्रशिक्षण संस्थानों से भी जानकारी मांगी गई है जो अपेक्षित है। मतलब कि ये लोग अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर भी रहे थे और साथ ही साथ में अन्य जो भी स्कूल थे उसमें अपनी शिक्षा भी प्राप्त कर रहे थे और जो है एक तरह से कह सकते हैं प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे थे। तो उन स्कूलों से भी जानकारी मंगाई गई है कि क्या ये आपके यहाँ इन दिवस में, जिन दिवस में ये अतिथि शिक्षक थे उस दिवस में क्या आपके यहाँ इन लोगों ने कार्य किया है, तो वहाँ से भी यह जानकारी मंगाई गई है। यानी कि आप लोगों को यह ध्यान रखना, अगर आप अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी अन्य ड्यूटी या जॉब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अतिथि शिक्षक रहते हुए ऐसा करना मतलब मना है, एक तरह से नियम में ही मना कर दिया गया है। और अगर ऐसे करते पाए जाते हैं तो उनके साथ में क्या होगा वो भी आगे देख लीजिए। सत्र 2024-25 में अधो हस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में लाया गया कि अतिथि शिक्षक उपस्थिति में संस्था प्रमुख द्वारा पुनः ऐसे अतिथि शिक्षकों को उपस्थित कराया गया है। यानी कि जो लोग पहले से ऐसा कार्य कर रहे थे अब उनको दोबारा 2024-25 के सत्र में भी एंट्री करा दी गई है, ठीक है, पुराने वाले अतिथि शिक्षकों की। तो अब क्या किया जाएगा, देखिए ऐसी स्थिति में संस्था प्रमुख ऐसे अतिथि शिक्षक जो पद पर रहते हुए भी नियमित परीक्षार्थी के रूप में शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त कर रहे हैं, इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें कि जांचोपरांत आरोप सिद्ध होने पर विधि संगत कार्रवाई के साथ साथ अनाधिकृत रूप से प्राप्त की गई मानदेय राशि वसूली की कार्रवाई की जा सकेगी। ज्ञातव्य हो कि वर्तमान में इस प्रकार की शिकायतों में प्रशिक्षण संस्थानों से जानकारी प्राप्त होते ही आगामी कार्यवाही की जाएगी। यानी कि अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो आप नियमित विद्यार्थी के रूप में कहीं पर भी आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं या कोई भी जॉब नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट आप जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, रेगुलर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा पाया गया कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2023-24 में ऐसा किया और 2024-25 के सत्र में भी उनको ऐसे ही एंट्री दिला दी गई है। तो अब यहाँ पर जहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी रेगुलर परीक्षार्थी के रूप में, अब वहाँ से उन सभी विद्यालयों से जानकारी मंगाई जा रही है और जैसे ही वो जानकारी आ जाती है उसके बाद में इन पर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई स्वरूप क्या किया जाएगा, तो 2023-24 में इन्होंने जितने दिन काम किया है और जो इनको मानदेय प्राप्त हुआ है वो मानदेय इनको वापस लौटाना पड़ेगा।
यानी मेहनत की मेहनत जाएगी और मानदेय भी इनको वापस लौटाना पड़ सकता है। तो एक तरह से जो ऐसा कर रहे थे उनके साथ में ये एक तरह का धोखा हो गया है। उनको पता ही नहीं था कि रेगुलर जो है आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अतिथि शिक्षक रहते हुए प्राइवेट आप जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, प्राइवेट फॉर्म भर सकते हैं, रेगुलर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और अब ये जो नियम है वो पूरे मध्य प्रदेश में लागू होने वाला है। यहाँ पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी लटियरी जिला विदिशा के साइन भी आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ये बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया गया है। अब इनसे यह शपथ पत्र लिया जाएगा कि भाई अगर आप लोग ऐसे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो आप लिख करके दीजिए कि अगर ऐसी कोई भी आरोप सिद्ध होता है तो हमारे साथ जो भी सरकार कार्रवाई करना चाहती है वो कार्रवाई कर सकती है। और 2024-25 के सत्र में इनको जो है काम करने से रोक दिया जाएगा। जो भी ऐसा कार्य कर रहे थे उनको 2024-25 में ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, लगभग कह सकते हैं 70% ऐसे शिक्षक होते हैं जो अतिथि शिक्षक को एक कहते हैं पार्ट टाइम के रूप में लेते हैं और साथ में अन्य शिक्षा भी जो है ग्रहण करते रहते हैं। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि क्या कार्यवाही की जाएगी। जैसे कोई नई अपडेट निकल करके आती है हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, जो भी नए अतिथि शिक्षक अब ज्वाइन हुए हैं उन लोगों को ध्यान रखना है कि आप नियमित शिक्षार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपके साथ में भी ऐसी कार्यवाही हो सकती है। ठीक है, चलिए कोई नई जानकारी मिलती है तो तुरंत आपको सूचित करते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आपके लिए फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि राकेश यादव सर के क्लास नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों के हमने वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। मैथ्स वाले, इंग्लिश की नीतू मैम की बुक हमने अपलोड कर दी है। साथ ही साथ में आदित्य रंजन सर, आदित्य पटेल सर, बहुत सारी बुक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी के नोट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, और नीचे व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है। मान लीजिए टेलीग्राम किसी कारणवश बंद होता है तो आप वो सारी जानकारी व्हाट्सएप पर भी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।